तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे आपके कमरे में आने की इजाजत भी नहीं है बड़ी मामी। तुझे अच्छे से पता है कि अभी हमारे बीच चीजें अच्छी नहीं चल रही है, फिर भी जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए मेरे सामने क्यों आ रही है? बड़ी मामी, मैं यहाँ आपको मनाने या आपसे बहस करने नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपका सम्राट के जन्मदिन को मनाने को लेकर स्टैंड क्या है, और सम्राट का जन्मदिन मनाने का आइडिया सही का था, और मैं भी यही चाहती हूँ। पता है मुझे, कल जब तूने सई को गले लगाया था तभी ये बात कही थी। तूने उसकी आइडिया की तारीफ भी की थी। हाँ बड़ी मामी, तारीफ की थी, लेकिन मैंने उसे ये भी कहा था कि आपकी रजामंदी के बिना हम कुछ भी नहीं करेंगे। सई को ये बात पता है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो थी बड़ी मामी, क्योंकि सई को ये सब बात पता होते हुए भी सई और विराट ने आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर बहुत से फंक्शन भी किए। आप सब भूल गई हैं क्या बड़ी मामी? लगता है आजकल आप जल्दी जल्दी चीजें भूलने लगी हैं। आप तो ये भी भूल गई हैं कि मैं आपकी फेवरेट, आपकी लाडली बहू हुआ करती थी। सीधे सीधे बोल, क्या बोलना है? ये बातों को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बड़ी मामी, आज मैंने एक सपना देखा था। मस्त मस्त। अब मैं यहाँ बैठकर तेरे सपने सुनूं? बड़ी मामी, आपको ये सपना तो सुनना ही पड़ेगा। प्लीज एक बार सुन तो लीजिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बड़ी मामी, आज सम्राट मेरे सपने में आए थे और वो बहुत उदास थे। सम्राट ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम सब परिवार के लोग उन्हें भूल चुके हैं। वो हम सबसे मिलना चाहते हैं बड़ी मामी। सम्राट ने कहा कि वो यहाँ आकर हम सबके साथ बैठकर खाना खाना चाहते हैं। अब आप ये बताइए कि आज सम्राट का जन्मदिन है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सम्राट चाहते हैं कि हम उनका जन्मदिन मनाएं। और कहते हैं ना कि सुबह का सपना सच होता है, तो क्या हम सम्राट का जन्मदिन मना के उसकी आत्मा को शांति नहीं दे सकते? बड़ी मामी, मैं जानती हूँ इस सही के मिसकैरेज होने का आपको कितना दुख है, और ऊपर से डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया है कि आप वो कभी मां नहीं बन सकती। मुझे इस बात का बहुत दुख है बड़ी मामी। और अब तो सम्राट भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे तो ये खुशी मिलने से रही। काश इस मुश्किल घड़ी में कुछ ऐसा होता कि मैं आपके लिए कुछ कर सकती। मैं जानती हूँ बड़ी मामी कि घर में अगर मौत हो जाती है तो 1 साल तक खुशियां नहीं मनाई जाती, लेकिन आप तो सम्राट को जानती है ना कि वो कैसे थे। वो हमेशा खुश रहने वाले थे, दूसरों को खुशियां देने वाले थे, सबको खुश रखने वाले थे। सम्राट भी तो यही सोचते होंगे ना कि उनका जन्मदिन मनाकर हम खुशी में उन्हें याद करें, ना कि उन्हें याद करके दुखी हो। तो सच में पछता रही है? बड़ी मामी, आप नहीं जानती कि मैं, सई और विराट अंदर से कितने दुखी हैं। शायद सम्राट का जन्मदिन मना के इस परिवार में थोड़ी सी खुशियां आ जाए। ठीक है, अगर जन्मदिन मनाने से पूरे परिवार में खुशियां आती हैं, तो हम मनाएंगे सम्राट का जन्मदिन। लेकिन बाहर का कोई नहीं आएगा, सिर्फ घर के लोग रहेंगे। कोई नहीं आएगा। थैंक यू बड़ी मामी। थैंक यू। मान लिया,
सही कुछ भी कर सकती है। हमने कभी सोचा नहीं था कि भवानी जी हमें ये सब करने के लिए अलाउ करेंगी। ये नामुमकिन काम मैंने नहीं किया है, पाखी दीदी ने किया है। आगे। पत्रलेखा, आज जो तुमने किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू शिवानी मौसी। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब सम्राट की यादों के सिवा और रखा ही क्या है। वैनी, देखो ना, पत्रलेखा सम्राट के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। उसने उसके जन्मदिन पे पूजा रखी है। ये सब देख के मैं बता नहीं सकती कितनी दुआएं निकल रही हैं मेरे दिल से। मैं समझ सकती हूँ भवानी जी, आज आप सबके लिए कितना मुश्किल दिन है, और सबसे मुश्किल तो मेरी बेटी के लिए। मैं तो चाहती थी मेरी बेटी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करे, लेकिन उसने... क्या मतलब है आपका? आप पत्रलेखा की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं? नहीं, उसमें गलत क्या है? पत्रलेखा इस घर को, परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती, इसलिए उसने फैसला किया है कि वो हमेशा मेरी बहू और मेरे सम्राट की बीवी बन के रहेगी। आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप इस तकलीफ से बाहर नहीं आते मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। थैंक यू सही मुझे समझने के लिए, और मेरे जीवा का जन्मदिन मनाने के लिए। सही, आज हम सब मिलकर जीवा के साथ बिताए हुए सभी अच्छे पलों को याद करेंगे। हाँ, आज हम मुस्कुरा कर उनका जन्मदिन मनाएंगे और उनको याद करेंगे, और यही हम सबकी तरफ से उनको उनका जन्मदिन का तोहफा होगा। हम सब एक ऐसे इंसान का जन्मदिन मनाने आए हैं, ऐसे इंसान को याद करने आए हैं जो हमारे दिलों में बसता है। लेकिन इस सेलिब्रेशन से पहले मैं उस एक इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने हमें इस सेलिब्रेशन की इजाजत दी, जिसने जीवा शिवा की जोड़ी को हमेशा अपने एक अलग अंदाज में सम्मान दिया। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। मोहित भैया, राजीव जी, आप हुआ? सम्राट दादा हम सबके दिलों में है और हमेशा रहेंगे, और आज कोई भी उदास नहीं होगा। सब एकदम खुशी से दादा का जन्मदिन मनाएंगे। हम बप्पा का शुक्रिया अदा करेंगे कि बप्पा ने हम सबकी जिंदगी में सम्राट दादा जैसा नेक दिल इंसान दिया। मैं तो कहूंगी दुनिया में हर किसी को उन्हीं के जैसा बेटा, उन्हीं के जैसा भाई और उन्हीं के जैसा पति मिलना चाहिए। हम सब की दादा के साथ कितनी सारी यादें हैं। आज हम उन सब यादों का जश्न मनाएंगे। हाँ, आज हम सब मिलकर सम्राट को याद करेंगे। अरे एक मिनट, देवी दाई चलो। अरे देवी दाई, इस पे किसका हक है? ये इकडे लवकर ये ना।
मैं जानती हूँ आज आप अपने जीवा को बहुत मिस कर रहे होगे ना। और आज अगर दादा होते तो आप दिन भर उन्हीं के साथ रहते, है ना? चलिए चलिए सब लोग केक काटते हैं। हाँ मानसी आओ केक काटते हैं, आओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।